खतरे को लेकर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले बात कर लेते हैं प्राइम 25 की। फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए ऑफिशियल लेटर मिल चुका है। ऑफिस तोड़े जाने के बाद से कंगना रनौत ने उसी दफ्तर में काम करने का फैसला किया है। कंगना ने कहा है कि मैं इसी खंडहर में काम करूंगी और इसे एक महिला के ऐसे ऑफिस के रूप में रखूंगी जिसे उसकी आवाज उठाने की वजह से तबाह कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मुआवजा देने की मांग की है। कंगना ने आरोप लगाया था कि उसके दफ्तर में करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में साझीदार एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कंगना को और समय देना चाहिए था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कंगना के मामले को लेकर ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार कंगना की जगह कोरोना पर ध्यान देती तो राज्य का भला होता। महाराष्ट्र सरकार से तनातनी के बीच कंगना ने सोनिया गांधी पर ताबड़तोड़ सवाल दागे हैं। एक के बाद एक ट्वीट कर पूछा, मेरे साथ बर्ताव से क्या आप दुखी नहीं हैं? इतिहास हिसाब करेगा। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को अभी 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी। रिया के साथ ही 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई। रिया 3 दिन से भाईखला जेल में है। रिया को एनसीबी के पूछताछ के बाद 22 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पीएम मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लेकर उठ रहे सवाल जायज और जरूरी हैं। पीएम ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर हुए सम्मेलन में यह बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए, जिसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल शामिल है। सीएम अशोक गहलोत ने 11 सरकारी कॉलेज और 9 तकनीकी संस्थानों के भवनों का डिजिटल लोकार्पण किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत में अपना आपा खो दिया। कटारिया ने पत्रकारों से अभद्रता की। मीटिंग से पत्रकारों से बाहर निकलने के सवाल पर कटारिया भड़क गए और पत्रकारों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मरुधरा में पेयजल महंगा होने जा रहा है। जलदाय विभाग 2051 की आबादी को आधार मानकर प्लान तैयार किया गया है। नए कनेक्शन के नाम पर भारी भरकम वन टाइम लेवी चार्जेस का प्रस्ताव पारित किया गया है। जयपुर में नए पेयजल कनेक्शन के लिए भूखंड मालिकों को प्रति वर्ग मीटर 300 रुपए देने होंगे, तो 100 वर्ग मीटर भूखंड वाले बीपीएल परिवारों को 30,000 रुपए में पेयजल के कनेक्शन मिल सकेंगे। मरुधरा में नशे के खिलाफ एक्शन में एनसीबी देखने को मिली। कई शहरों में बड़ी कार्रवाई की गई। जोधपुर में नशीली गोलियों की खेप बरामद की गई। वहीं श्रीगंगानगर, टोंक, अजमेर में भी नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई। श्रीगंगानगर में बीएसएफ और एनसीबी ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है और इस कार्रवाई में 1 लाख से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद की गई। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो ने नशीली टैबलेट की बड़ी खेप बरामद की। अजमेर में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 125 ग्राम चरस के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। धौलपुर में राशन के लिए 2 गुटों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। प्रदेश में भारी भरकम बिजली बिल का सितम देखने को मिल रहा है। जयपुर में डिस्कॉम ने 1 महीने में एक शख्स को 4.25 करोड़ का बिल थमा दिया। वहीं उदयपुर में 76 यूनिट के लिए 15 लाख रुपए चार्ज किए गए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 98,000 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,199 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आए, जबकि 1,209 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में दर्ज किए गए। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 34,256 नए मामले सामने आए, जबकि ब्राजील में 35,816 नए मामले सामने आए।
भारत में कोरोना मृत्यु दर गिरकर 1.69% तक पहुंच गया है। देश में एक्टिव केस की दर भी घटकर 21% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 78% तक पहुंच गया।